योग क्या है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। योग ही ऐसी क्रिया है, बाकी संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपके मन को बिल्कुल स्थिर, शांत, शिथिल रखे और आपके मन शांत है तो आपका पूरा जीवन अद्भुत और आनंदित है। योग का सिर्फ एक लाइन में समझिए, ये पूरा सारांश पूरे योग शास्त्र। योग से आपके जीवन पर ये प्रभाव है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से बिल्कुल व्यवस्थित रहेंगे। योग का ये अद्भुत परिणाम है मानव के, समस्त मानव जाति के। शुरुआत योग की कहाँ से होनी चाहिए? पहले हम श्वास से ही योग करते हैं। पहले बैठने का अभ्यास करें, कुछ सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन हो सके कि जिसमें आप रिलैक्स, आसानी पूर्वक जिसमें आप बैठ सकते हैं। प्रयास वहाँ से करनी चाहिए जिस आसन में बैठ सकते हैं। उसके बाद हम श्वासों पर ध्यान देते हैं। पहले सिर्फ श्वास लें, छोड़ें, कुंभक लगे ना लगे कोई बात नहीं, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीर कुछ कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत हम श्वासों से ही करते हैं। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरें, खाली करें, भरे खाली करें। आगे की स्थिति धीरे धीरे आपके फेफड़ों की स्थिति बिल्कुल मजबूत और दुरुस्त हो जाएगी। फिर ऐसा जब आप करेंगे, आपके जो है पूरी बॉडी पूरे 24 घंटे पूरे एकदम अनवरत 24 आवर एनर्जी, ताकतवर महसूस करेंगे। हर काम के लिए उत्सुक रहेंगे, हमेशा आलस्य मन में नहीं आएगा। ये अभ्यास, ये योग की शरीर पे या जीवन पे प्रभाव है। और योग से कैसा भी दूषित व्यक्ति हो, धीरे धीरे योग में प्रवेश करे, एक एक स्टेप, तो उसके व्यक्तित्व में ही परिवर्तन योग कर दे। योग से सब कुछ पा सकता है, वो चाहे भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, जो कुछ भी हो, योग से हर चीज संभव है। सारी चीजें योग से मिल सकती। योग का अपने जीवन में उतारने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आगे देखें, हमें कौन कौन से योग दैनिक जीवन में करना चाहिए। दैनिक जीवन में योग करने के लिए ये नहीं कि आप 2-3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम मिला के पूरे 4 घंटे योग करते हैं, बाकी सब काम छोड़ दें। योग के लिए सुबह उठें, सुबह में समय निकालें। ऐसी आपकी अगर कोई फैक्ट्री है या ऐसी आपका पेशा है, आपकी ऐसी नौकरी है कि जिसमें आप सुबह समय नहीं निकाल सकते हैं, तो सुबह उठें जरूर। 2 मिनट की भस्त्रिका करें, सिर्फ दोनों नासा छिद्रों वाली या एक नासा छिद्र वाली, जो आप लोगों को पूर्वत हम बता चुके हैं। सिर्फ जितनी देर आप सुबह उठे, सिर्फ 1 से 2 मिनट का ये अभ्यास है, ज़्यादा देर नहीं। 2 मिनट के लिए कभी भी आप एनी टाइम कभी भी समय निकाल सकते हैं। ये अभ्यास आप भस्त्रिका के लिए सुबह में। अगर नहीं टाइम निकलता है, आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है, वर्क ज़्यादा है, उस समय की बात है। अगर आप खाली हैं तो सुबह टाइम निकालें और वही काम शाम को करें जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ना हो पाएगा। 1 मिनट 2 मिनट की भस्त्रिका, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की कपालभाति, अनुलोम विलोम में नाड़ी शोधन करें। एक तेजी से श्वास लेते हैं और दूसरी से तुरंत छोड़ देते हैं। नाड़ी शोधन में ऐसा नहीं करते, बहुत रिलैक्स श्वास लेते हैं, रोकते हैं, थोड़ा कुंभक लगाते हैं, फिर रेचक करते हैं। पूरक, रेचक, कुंभक बहुत रिलैक्स से निकालते हैं। जाती हुई श्वास की ठंडक ना महसूस हो, निकलती हुई श्वास की गर्माहट ना नासा छिद्र महसूस हो। ये भी आपको बताया जा चुका है। सिर्फ ये दोनों, ये आपके प्राणायाम है। आसन से संबंधित आप क्या कर सकते हैं? आसन से संबंधित आप मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं और मरीच्यासन के सारे भाग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार तो अति आवश्यक। सूर्य नमस्कार पूरी होल बॉडी, पूरी बाल बॉडी का जो है सूर्य नमस्कार में व्यायाम हो जाता है। एक सूर्य नमस्कार में आपके 7-8 आसन हो जाते हैं, लगभग सारे आसन हो जाते हैं। पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, लचीली हो जाती है, पूरी बॉडी का व्यायाम हो जाता है। और 10 सूर्य नमस्कार हो जाए तो सिर्फ डायरेक्ट आप प्राणायाम कर सकते हैं। ये सूर्य नमस्कार का अद्भुत लाभ है। सूर्य नमस्कार के बाद जब आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए तो 100 आसन में आ जाए। 100 आसन आवश्यक है। जब भी हम ज़्यादा कड़क आसन करें,
उसके बाद 100 आसन तो हर कुछ आसन के बाद अति आवश्यक है। उस 100 आसन करें, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए, मन मस्तिष्क शांत हो जाए। उसके बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार, 100 आसन, फिर प्राणायाम। ऐसी स्थिति पूरी बनाते हैं और बाकी दैनिक दिनचर्या पूरे, जैसे कहा ना 24 घंटे, पूरे 24 घंटे योग में जिए। तो योग में जीने का क्या तरीका है कि पूरे 24 घंटे योग करते रहिए, ऐसी बात नहीं है। वो कहने का तरीका मतलब ये है कि जैसे आप बैठे तो सीधा बैठे, रीढ़ सीधी हो हमेशा। जब बैठे चेयर पे बैठे, पीछे की तरफ फिसल के बैठे, आगे की तरफ झुक के बैठते हैं तो नकारात्मकता है आपके पूरे मन मस्तिष्क शरीर में, पूरा जीवन है आपका अवसाद से ग्रसित हो जाता है धीरे 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 धीरे। तो इसलिए इस स्थिति में ना आने पाए तो सीधा बैठे, रीढ़ बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए। ये 24 घंटे योग करने का जो सिद्धांत कहा गया। अगला अभ्यास, जो पैरों पे लोग खड़े होते हैं तो एक पैर ऐसे घोड़े जैसा टेढ़ा कर देते हैं, एक पैर टेढ़ा, किसी का इंतजार करना हो 2 मिनट भी सीधे ऐसे खड़े नहीं हो सकते। दोनों टांग पे बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से, कि एड़ी पे एड़ी का भार, पंजे पे पंजे का भार, या आगे की तरफ झुक जाएंगे या पीछे की तरफ। एक पैर उठा देते हैं ऐसे तिरछा, एक पे सारा भार दे देते हैं। ये बस लेके शाम तक योग करना। और क्या है, सोए, खाने के बाद वज्रासन में बैठे, सोए तो बाई करवट सोए। ये सब सारा तरीका ये है कि पूरा 24 घंटे योग में जिए। जैसे आजकल हमारे स्टूडेंट या जो भी लोग हैं कोविड-19 से थोड़ा डरे हुए हैं, तो उनकी टेंशन को दूर करने के लिए क्या करें, कौन सा योग करें जिससे माइंड में जो टेंशन है, सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं, तो अपने टेंशन को दूर करने के लिए हमारे स्टूडेंट क्या क्या करें? जैसे देखिए, कोविड-19 तो एक बहुत बड़ी महामारी तो है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम थोड़ा बच के रहें। बाकी योग अभ्यास करें, दूरी बना के रखें जो सरकार गाइडलाइन दी है। उसके बाद योग पे ध्यान दें। योग में क्या, प्राणायाम आप कुछ कर सकते हैं, कुछ आसन कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे आसन करें जिससे हमारे फेफड़े मजबूत हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत है, तो कुछ 2-3 आसन करें और कुछ प्राणायाम करें। आसन में जैसे आप क्या कर सकते हैं, उत्तान आसन, मयूर आसन प्रयास कर सकते हैं। ना हो कोई बात नहीं, जी पूर्वत आपको सारी वीडियो में सारे आसन उपलब्ध हो जाएंगे। 7 दिन की कक्षा में ये सारे आसन आपको बताए गए। उत्तान आसन, मरीच आसन, मयूर आसन, इतने आसन आप कर सकते हैं। और चाहे तो एक सूर्य नमस्कार, 1 से 2 सूर्य नमस्कार, एक सूर्य नमस्कार में आपके 10 स्टेप होंगे, तो 10 आप सूर्य। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे अति आवश्यक है। एक नाक वाली, दोनों नाक वाली और छोटी भस्त्रिका, तीनों भस्त्रिका इस कोविड-19 के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। ऐसा करने से पूरा फेफड़ा सबसे ज्यादा बलवान, हठ योग में या प्राणायाम के योगों में अभ्यास में सबसे तगड़ा, सबसे व्यवस्थित और ज्यादा बलशाली ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम है। इसके 3 भाग हैं, एक नाक से, दोनों नाक से, छोटी भस्त्रिका। इतना आप कर सकते हैं और एकदम बिल्कुल मस्ती से रहिए, कोई परेशानी नहीं। सारे बच्चे, इससे आपका दिमाग भी तेज होगा, आपके मस्तिष्क की नस नाड़ियां बिल्कुल खुल जाएंगी, अच्छा अभ्यास होगा। ये अभ्यास करने के बाद भ्रामरी जरूर करें। इतना बताया गया, आसन, फिर सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका, फिर भ्रामरी। इतना अभ्यास बहुत ही पर्याप्त है। इतना अभ्यास होना चाहिए, बहुत ही अद्भुत। पूरे मन मस्तिष्क नस नाड़ियों के लिए बिल्कुल रिलैक्स, शांत, कोई समस्या नहीं। फेफड़े आपके मजबूत दमदार हैं, तो आपको कोविड-19 से डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते जो गाइडलाइन गवर्नमेंट जारी की है उस पर ध्यान दें। जैसे आजकल हमारे स्टूडेंट बहुत टेंशन में रहते हैं जी, टेंशन को दूर करने के लिए ऐसा क्या करें जिससे उनके माइंड से रिलैक्स हो जाए, टेंशन ना हो? देखिए, टेंशन में बहुत परेशान हो जाते हैं, वो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर डर का भाव आ जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हम प्राणायाम करें या योग करें? नहीं, कुछ तो आसन करें, कुछ आसन करिए। जैसे प्रयास करें, मानसिक अवसाद से जो ग्रसित लोग हैं या चिंतातुर ज़्यादा रहते हैं, तो सर्वांगासन करें या शीर्षासन करें, जो अच्छा लगे, जो अच्छे से कर सके ज़्यादा देर तक। पहली बात। दूसरी बात, ये 2 करने के बाद प्राणायाम का 2-3 अभ्यास करें। जैसे उनके लिए कपालभाति भी करें, छोटी वाली भस्त्रिका ज़्यादा देर तक करें, बड़ी वाली कम कर सकते हैं।
छोटी वाली भस्त्रिका 1 मिनट से ज़्यादा हो नहीं पाती है शुरुआत में, तो उसको 2 3 4 राउंड करें, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप छोटी वाली भस्त्रिका, ऐसा करें। और भ्रामरी उद्गीत काफ़ी देर तक करें। भ्रामरी उद्गीत 10-10 श्वास करें, इससे आपका चिंता बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और जो आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन मस्तिष्क इधर उधर घूमता रहता है कि किताब तो सामने खुली है, लेकिन आपका मन कहीं और विचलित है, कहीं और घूम रहा है, या आगे की तैयारी के लिए, या पीछे की तैयारी के लिए, या जीवन में आगे जाने के लिए, या कहीं जो आप घूमते हैं नाना प्रकार की चीज़ों में मन इधर उधर जाता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए ये अभ्यास अति आवश्यक है। फिर आप वर्तमान में जहाँ रहेंगे, जो किताब खोलेंगे, जो सामने देखेंगे, उसी को जिएंगे। ऐसा अभ्यास आप करिएगा, तब ये अभ्यास से 100% संभव है, इसमें कोई संदेह करने की गुंजाइश ही नहीं। आजकल जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है, खान पान ऐसा चेंज हो गया है जिसकी वजह से मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है जी। और बहुत से लोगों में मोटापे की समस्या आ गई है। तो मोटापे की समस्या को कैसे हम योग के द्वारा, आसन के द्वारा, जैसे आप कहते हैं पाचन क्रिया, आप कहना चाहते हैं कि पाचन क्रिया, पेट की स्थिति, पूरी पेट अच्छा रहे, ये आपका प्रश्न है। देखिए, वर्तमान स्थिति इतनी, वातावरण पूरे भारत या कह सकते हैं संसार में दूषित हो गई है कि सुबह से शाम तक कोई दिनचर्या ही नहीं किसी की। ज़्यादा देर से सोना, ज़्यादा देर से उठना, सबसे बड़ा घातक तो यही है। समय से भोजन 11 बजे 12 बजे भोजन करते हैं और पानी पीते हैं, उसी के साथ तुरंत सो जाते हैं। और आप समझ लीजिए सीधी एक लाइन में कि भोजन के तुरंत बाद जो पानी पीता है उसके भोजन पचते नहीं हैं, सड़ते हैं। और भोजन सड़ेगा तो कम से कम 100 से ज़्यादा आने वाले समय में बीमारी होना संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भोजन सड़ने ना पाए, भोजन से 1 घंटा, आपसे बता देते हैं जिनका पेट बिल्कुल गड़बड़ रहता है, कोलाइटिस हो, कैसी भी दूषित कोलाइटिस कितनी भी पुरानी हो गई, प्रयास करें जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। सिर्फ आप सुबह सुबह जो है सो के उठे, गुनगुना पानी पिए, बिना मुंह धुले, ब्रश मंजन नहीं करना, सो के उठे, गुनगुना पानी पीजिए, गिलोय पिए। एक अभ्यास तो ये हो गया, ये दिनचर्या पेट के लिए। पानी पिए और 3 से 4 लीटर पानी का प्रयास करें, एक सिस्टम बनाएं, एक दिन में मैं कितना पानी पीता हूँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। उसके बाद जितने जंक फूड हैं सबको छोड़ दीजिए, पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, जितना बाहरी चीज़ खाते हैं, टिक्की, समोसा, जितनी चीज़ें सारा बंद कर दें। ये बड़ा ही खतरनाक है, ये आपकी अंतड़ियों में जाके चिपक जाता है, सालों साल लग जाता है एक एक टुकड़ा निकलने के लिए। जब आपके हाथों में ऐसे राउंड राउंड आते उसी में चिपक जाती, तो इसलिए इन सब से दूर रहें। ये चिपकते हैं तो सड़ते हैं, और जब सड़ते हैं तो आपका शरीर कफ से ग्रसित हो जाता है। जब कफ से ग्रसित हो जाएगा तो आप फूल जाएंगे, आप में मेद बढ़ जाएगा, पूरा शरीर फैटी हो जाएगा, लीवर फैटी हो जाएगा, किडनी के ऊपर फैट जमा हो जाएगा, तो पूरी पेट की स्थिति, पाचन तंत्र पूरा डैमेज हो जाएगा। तो इसको जो है इतना काम ये करें कि जितने ठंडा है, कोई ठंडा नहीं किसी प्रकार का, किसी कंपनी, सारे केमिकल हैं, किसी भी ब्रांड का हो, पूरे भारत में आप कभी भी देख सकते हैं, वो किसी फल का जूस है नहीं, वो केमिकल का लोचा है। इन सारी चीजों से दूर रहें। और बताएं, कोलाइटिस के लिए चर्चा हो रही थी ना, जैसे ये कोलाइटिस पेट की सबसे खतरनाक बीमारी है। पाचन क्रिया, जैसा हम खाते हैं वैसा ही पेट से निकल जाता है, शरीर में लगता नहीं, या तो शरीर बड़ा दुबला पतला है, बड़ा मोटा रहता है। तो आप क्या करें, भोजन के तुरंत बाद अजवाइन खाएं, 1 बड़ी चम्मच अजवाइन, उसका चौथाई काला नमक, 4 महीने करिए और 5 से 6 दिन के अंदर उसका लाभ देखें। 5 से 6 दिन के। और पेट, आंत और फेफड़ा, मैं अभी तक जो अपने योग में मुझे जो अनुभव हुआ है उसी के आधार पे आपको बता रहे हैं कि पेट आपका सही हो, लीवर, अंतड़ियाँ आपकी सही हो, दूसरे नंबर, तीसरी आपकी जो है फेफड़ा, दोनों फेफड़े, इतने चीजें अगर आपकी मजबूत हैं, एकदम बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक रूप से आप एकदम चुस्त हैं, तो आपके 100% रोग से आप दूर रहेंगे। कफ, वात, पित्त, तीनों चीजें सम रहेंगी। पानी वाला बता दिया, आप पानी जरूर पिए भोजन के तुरंत बाद, लेकिन 1 टाइम अजवाइन खाना है।
क्योंकि सुबह पित्त भड़कता है और रात में पित्त शांत रहता है, और भोजन पचने के लिए पित्त की भी अति आवश्यकता है। इसलिए सुबह में भोजन के तुरंत बाद अजवाइन खाएं, लेकिन शाम में कतई अजवाइन से संबंधित कोई चीज नहीं खाना है। ये ध्यान दें, सिर्फ एक टाइम काले नमक के साथ इतना काम करें। और रिफाइंड छोड़ दीजिए, किसी भी कंपनी का हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का सबसे घातक रिफाइंड वनस्पति घी। भैंस के घी से 1% के लगभग कोलेस्ट्रॉल गंदगी शरीर में बढ़ती है, ब्लड में, और गाय के घी से 0। गाय का घी जो हार्ट का पेशेंट है वो भी खा सकता है। और ये हम आपको जब कोई पता करना चाहे तो मैं प्रमाण सहित दिखा दूंगा कि कैसी हार्ट की स्थिति थी जो हमारे सामने जो लोग हैं, जिनकी स्थिति मैं आपसे चर्चा कर, आज भी गाय के घी खाते हैं, और डॉक्टर उनके हार्ट के ऑपरेशन के लिए बता दिए वो 15 दिन में ज़्यादा इनका हार्ट खराब। तो आपको अगर खून से गंदगी हटाना है, कोलाइटिस की समस्या से निजात पाना है, हार्ट की समस्या के लिए क्या करें, लौकी का जूस 10-20 तुलसी जी की और 10-20 पत्ती उसमें पुदीना, इसी के मिला के एक छोटा सा अदरक, ये सब एक साथ पेस्ट बना के उसका रस निकाल लें और सुबह सुबह 1 गिलास पानी पी जाए। हार्ट से कितनी भी बड़ी समस्या, 1 बार 2 बार अटैक भी आ गया हो, ये 3-4 महीने हो गया, 3-4 खुराक अगर हो गया तो समझिए फिर हार्ट अटैक होना ही नहीं, आप बच जाएंगे। ये कोलाइटिस हो गया, ये खून की गंदगी, शुगर और बीपी, हार्ट, ये सब एक ही पित्त के ही रोग हैं, एक ही ब्लड से संबंधित शुगर ही, ब्लड से संबंधित हार्ट भी, ये थोड़ा सा ऊंचे नीचे दोनों सगे भाई ही हैं। मोटापे के लिए कौन सा आसन करें, क्योंकि अब जो लोग मोटे हो गए हैं वो कैसे अपने आप को कम वेट कम मोटे करें? लोग आसन तो काफी कर नहीं पाएंगे, सूर्य नमस्कार भी होना उनके लिए बड़ा दुष्कर है। तो पहले तो बैठने का अभ्यास करें, और आज ही आपके आखिरी दिन, आज आपको बताया गया मोटापा के लिए 4 अभ्यास हैं विशेष, जिससे मोटापा से निजात मिल जाए। वो चारों अभ्यास कितना भी मोटा व्यक्ति हो, कितना भी ज्यादा ओवरवेट हो, 1 कुंटल 1.5 कुंटल तक वो भी कर सकता है। उससे आपका जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल मस्ती आ जाएगी, और मोटापा धीरे 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 धीरे, और ज्यादा मोटापा हो तो त्रिफला चूर्ण लाएं बाजार से, सुबह शहद के साथ खाली पेट, पानी, खाली पेट पानी पीते हैं आप उसी समय, उससे पहले या उसके बाद 1 बड़ा चम्मच शहद में खूब मर्दन करके खाएं, आपका फैट धीरे धीरे कम हो जाएगा उस त्रिफला से, और बाकी उसके बाद योग करें। आज 4 अभ्यास बताए गए, सिर्फ यही 4 अभ्यास हो जाए, समझिए मोटापा से बिल्कुल निजात पा जाएंगे। 1 वर्ष में कई किलो आप कम हो जाएंगे। शुरुआत तो हो जाएगी महीने भर के अंदर, अच्छा अभ्यास रहेगा, 1 महीने आपको स्थिति बनाने में लगेगा। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि लोगों को कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए कौन सा आसन करें उनका कमर का दर्द या रीढ़ में जो दर्द होता है वो परमानेंट खत्म हो जाए? देखिए, रीढ़ में वही आप सकता है ना, खड़े होने का तरीका, खड़े जब हम हो तो दोनों पैर पे बराबर, एड़ी पंजे पे भार बराबर, जब भी, और जहाँ बैठे तो आगे की तरफ झुक के ना बैठे। ये गर्भ से हमारी नेचुरल प्राकृतिक स्थिति होती है, हम गोल होते हैं रीढ़ से, तो आगे की तरफ झुक के ना बैठे, सीधा रहे, तो ये स्थिति आपकी हो जाती है। ये तो सामान्य सी बात है, ये 2 बातें हैं। अगली चीज क्या हुई, कुछ आसन है कमर के लिए बहुत अच्छा, जैसे जिसमें मरकटासन, मरकटासन कमर के लिए बहुत अच्छा, और उससे ज्यादा अच्छा भरद्वाज आसन। ये सारे आसन आपको सारी वीडियो में बताया गया है, एक एक दिन आप देखेंगे तो सारी चीजें मिलेंगी, हार्ट से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, किडनी लीवर से संबंधित। तो वैसे जो आज कमर के लिए मरकटासन, मरकटासन के 2 भाग हैं, मरकटासन होना चाहिए, एक दूसरा होना चाहिए भरद्वाज आसन, तीसरा जिसको कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहती है वो शलभासन में एक पैर ही उठाएगा, दोनों नहीं पेन बहुत बढ़ जाएगा। और जिसको हल्की हल्की समस्या है या समस्या लग रही है हो जाएगी, उसको दोनों पैर से शलभासन होना चाहिए या नाभ्यासन। इतना अभ्यास हो जाए तो कमर की समस्या बिल्कुल समाप्त। ये सारे आसन कमर को बहुत ही मजबूत और तंदुरुस्त और चुस्त बनाने वाले हैं। जितना आसन है ये कमर के लिए सारे आसन विशेष जितना आपको बताया गया, और इसके साथ थोड़ा सा चूना पानी में ऐसे घोलें पी जाए, कैल्शियम का पूरा भरपूर मात्रा में स्रोत आपके शरीर में हो जाए, कमर दर्द से बिल्कुल निजात पा जाए। इतना अभ्यास हो जाए बहुत पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है।
आजकल बहुत बड़ी समस्या आ रही है, लोगों के बाल टूटते हैं और अलग अलग तरह की कंपनियां बहुत तरह की दवाई बनाती हैं, उसके बहुत से साइड इफेक्ट हैं। क्या हम योग या कोई आयुर्वेद के द्वारा कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे बाल ना टूटें या बाल पहले सफ़ेद ना हो, बहुत जल्दी जो हो जाते हैं? देखिए, बाल के लिए सर्वांगासन जो है, इनके बाल झड़ रहे हैं, सर्वांगासन बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में है, अगर बहुत ज़्यादा बाल में रूसी या सर में रूसी बहुत ज़्यादा खुश्की ऐसे बनी रहती है, खुश्क रहता है, तो उसमें आप क्या करें, उसमें आप लगा लीजिए तुलसी का पत्ता 10-20 चटनी जैसा पीस के पूरे सर में लगा दें, कुछ देर पड़ा रहे तो हर्रा बहर्रा आंवला त्रिफला के पानी से जो उसमें पानी रखें ऊपर बचे उससे धुल लें, या फिर सेका काई, आंवला, मुल्तानी मिट्टी और इन तीनों चारों चीज़ों को एक साथ मिला लें, मिला के इससे बाल धुल लें। देखिए इतना सिल्की बाल हो जाएगा और इतना गंदगी पूरे सर से साफ हो जाएगी, शायद आपको किसी शैम्पू से ना मिले, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से ही ना कुछ मिले, साफ कर ले, एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। एक भी ऐसे छुएंगे ना, ऐसे देखिए देखिए साबुन आप क्या लगाते हैं, किसी कंपनी का साबुन लगा दें, लगाने के बाद ऐसे थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे खुरची नाखून से ऐसे व्हाइट हो जाता है। ये कंपनियों का कितना बड़ा लोचा है, सोचिए ऐसे व्हाइट हो जाता है। उसके बाद आप क्या लगाएं, अब इसमें तेल लगाएं, अब किसी कंपनी का तेल लगाइए, अब तेल लगाएंगे तो फिर मिट्टी आएगी बाहर से, फिर बाहर से मिट्टी आए, अगले दिन फिर साबुन लगाइए, ये प्रक्रिया चलती रहे और आप स्किन के रोगी हो जाए, आपको स्किन से संबंधित नाना प्रकार के रोग हैं वो उससे ग्रसित हो जाए, सोराइसिस हो जाए, कोई भी बहुत सारे रोग हैं, खुजली हो जाए, दाद हो जाए। तो मैं आपसे बता दूं अपनी बात, जीवन में शायद एक वर्ष में शायद एक साबुन लगता है, पूरे एक वर्ष में एक भी साबुन नहीं लगता, बड़े मुश्किल से। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या लगाएं? देखें, एक छोटा सा बस करना चाहिए, 2-3 चम्मच गाय का दूध नहाने जब जाएं, नहा के शरीर लगाएं, देखिए जितना साबुन अभी तक आपने जीवन में लगाए हैं उससे ज्यादा मैल शरीर का वो गाय का दूध काटेगा, पूरा शरीर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। कच्चा गाय का दूध थोड़ा सा शरीर में पूरे ऐसे लगा दें, ऐसे से मालिश करते हैं, पूरा अच्छे से मालिश करते जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी के साथ बहुत हल्का सा, और उसी दूध को पूरे शरीर में, हाथ पैर चेहरे पे पीछे पूरा लगा दें, इतना क्लीन हो जाएगा, अद्भुत आप देखेंगे। इसका आप आज ही प्रयोग करके देख सकते हैं, इस साबुन में और गाय के दूध में। देखिए पहले हमारे यहाँ परंपरा थी, आशीर्वाद कोई देता था तो दूधो नहाओ पूतो फलो, तो दूधो नहाओ यही है, दूध से नहाइए, धन धन पुत्र से फलीभूत रहे। आजकल जो दैनिक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया, सुबह उठते ही हमको चाय चाहिए। अब चाय की हमको लत लग चुकी है, अब इससे अगर हम दूर जाना भी चाहें तो उससे दूर नहीं जा सकते। तो कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट हो जिससे हम इस चाय को छोड़ दें, कोई ऐसा कुछ पी सके, खा सकें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो। जैसे बहुत लोग बताते हैं, बहुत जैसे पतंजलि का दिव्य पेय आता है, गायत्री शक्तिपीठ का आता है, ऐसी चीज़ें, लेकिन कुछ स्वाद ऐसा होता है लोगों के मन में चिपकता नहीं, स्वाद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दूध के साथ उसको लेना नहीं चाहते, दूर भागते हैं, जानते हैं बहुत अच्छा लेकिन लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है। तो चाय के साथ चीनी और चाय पत्ती, चीनी चाय पत्ती जो दूध के कॉम्बिनेशन में उबलती है बहुत ज़्यादा देर तक, यही सबसे घातक है, यही घातक है। ये चाय हमारे यहाँ की नहीं है, ये चाय विदेश में थी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक है, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शरीर वायुमंडल का रहता है वहाँ का वातावरण, तो तत्काल जो है हम एनर्जी देने के लिए शरीर को ठंडा हो गया है तो तत्काल इसको बूस्ट कैसे करें, तो तत्काल एनर्जी देने के लिए तो सबसे अच्छी शर्करा चीनी के साथ मिला के इसी चाय की पत्ती को देते हैं, या जिनका बीपी कम रहता है उनके लिए, सिर्फ इनके अलावा चाय सभी के लिए घातक ही है। तो हमारे यहाँ एक आध साल में एक आध महीने पड़ती, तो हम कुछ सेवन उस समय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सुबह से शाम तक हर आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे पे चाय चलती है, सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक चाय 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 से इतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है। यही एसिडिटी पहले खट्टी डकार आती है, पहले पेट में गैस खट्टी डकार ये आती है, और यही एसिडिटी परिवर्तित होते होते जब ब्लड में मिल जाती है, ब्लड एसिडिटी हो जाता है, तो आपको शुगर, जितने ब्लड एसिडिटी बीमारी, कैंसर, जितनी बड़ी बीमारियां खतरनाक बीमारियां हैं,
सब पित्त से ही हैं। वही पित्त या एसिड बढ़ा पेट में, पेट का एसिड गया ब्लड, तो आपको सारी बीमारियां घेर के रख लेंगी। तो इसलिए अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो आप एक हम बहुत अच्छा नुस्खा आपको बताते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट, बड़ा ही अच्छा है। आप मिला सकते हैं, क्या नाम है, गुड़। गुड़ गुड़ तो आप जानते हैं। गुड़ जानते हैं सब लोग। गुड़ आप देखिए, गुड़ ले लीजिए और उसी गुड़ का डायरेक्ट बनाए, ना उसमें चाय की पत्ती का काम, ना उसमें किसी चीज का काम है। पानी रखिए और गुड़ डालिए, उसमें जायफल, पीपल, मुलेठी, जायफल 4, पीपल जो है 25 ग्राम, मुलेठी 15 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, इलायची 10 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, लौंग जो है 10 ग्राम, और तुलसी की पत्ती अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा, ना मिले तो पुरानी तुलसी रखे रहे या तुलसी की मंजरी, इसी को डालें। इसी जो आपको बताए हैं इतनी इतनी मात्रा, ये सारी चीज़ों की एक साथ एकत्रित कर लीजिए और एक चुटकी डालें। इतनी स्वादिष्ट, इतनी अच्छी चाय बनेगी। 15 दिन अगर आप पी लें तो नाम तो चाय है लेकिन है ये अमृत। तो अब तो जितनी गर्म चीजें हैं थोड़ा चुस्की लें तो सब चाय नाम पड़ गया, तो है तो अमृत। तो इसको आप पिए, बिल्कुल चाय की आवश्यकता नहीं। और जो कोरोना से संबंधित परेशानी जो ये सब कुछ है ना, देखिए आज पूरा संसार तुलसी पीजिए, गिलोय पीजिए, तो इतनी सारी, जितनी सारी चीजें हैं, ये कफ, वात, पित्त, कुछ न कुछ इसमें सारी चीजें तीनों को नाश करने के लिए हैं, तीनों का लेवल सम करने के लिए है। बढ़ा हो तो नीचे, नीचे हो तो ऊपर, समभाग में कफ, वात, पित्त तीनों होना चाहिए, लेकिन समभाग में शरीर, तो ये अच्छा रखेगा। और चाय की लत तो जीवन से भूल ही जाएंगे अगर 1 महीने इसका दवा की तरह अभ्यास कर ले, मुझे यही पीना, वो ना पीना, फिर इसका लाभ परिणाम देखें कितना अद्भुत रहता है। देख दाल, इसको हम कब पिए, सुबह या कभी कभी चाय पीने हम दिन में कई बार पीते हैं, क्या इसको भी दिन में कई बार पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। जब सुबह पिए तो थोड़ा मात्रा 1 चुटकी से थोड़ा बढ़ा के रख सकते हैं, बाकी दिन में बहुत हल्का डालें और गुड़ की चाय पिए। और सुबह शाम दोनों टाइम भोजन के बाद गुड़ करें, थोड़ा सा 1 टुकड़ा गुड़ खा लीजिए, पानी न पीजिए, देखिए पाचन क्रिया एकदम फिट। और किसी दिन चीनी खा के 1 चम्मच देखें कि चीनी आप शर्करा आपको पूरे भोजन के डाइजेशन को पचने नहीं देगा, पहले पूरा भोजन पचेगा, फिर पूरा भोजन की ताकत पचाने में चीनी में लगती है। और आप अगर गुड़ खाते हैं तो पहले गुड़ जो है पूरे भोजन को पचाता है, एक साथ खुद पचता है, सारे भोजन को पचाने में सहयोग करता है। मतलब चीनी हम लोग को नहीं खाना, जितना दूर जाए उतना अच्छा है। हमारे यहाँ 200, 300, 250 साल पहले, 400 साल पहले जो ऋषि लोग हुए हैं, जो अभी इधर के वाघ भट्ट, सुश्रुत, चरके, सब सारे लोग, कहीं किसी चीनी का किसी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, गुड़ ही है। सबसे ज़्यादा फास्फोरस गुड़ में ही है, फास्फोरस की मात्रा गुड़ में ही है सबसे ज़्यादा। आजकल जो नया ट्रेंड चला हुआ है कोल्ड ड्रिंक का, कि हमको गर्मी लग रही है तुरंत हमको कोल्ड ड्रिंक पीना है, अब इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे है, किसी को पता नहीं होता। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कोल्ड ड्रिंक लोग कहते हैं, आइए कुछ कहिए, इतनी गर्मी से आए, इतना चिलचिलाती गर्मी, फिर ठंड कोल्ड ड्रिंक पी लिए, बड़ा रिलैक्स हो गया। तो वो आपको रिलैक्स नहीं, ये सारे इनकी सारी तासीर गर्म है, ये फ्रीजर में रखने के कारण लगता है कि बड़ी ठंड है। तो आपका होता क्या है, खूब गर्मी से होके आ रहे हैं, खूब धूप से, और जैसे आप ठंडा चिल्ड वाटर पी लिए या पूरी कोल्ड ड्रिंक पी लिए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक आप पी लिए तो आपका कोल्ड ड्रिंक डायरेक्ट पूरा शरीर हीट है, गर्म है, पेट में गया। अब पूरी बॉडी, पूरे ब्लड, पूरे शरीर का खून या तो उस कोल्ड ड्रिंक को, उस ठंडक को गर्म करेगा, या वो ठंडी वाली चीज जो आप ले लिए हैं वो आपके पूरे ब्लड को ठंडा करेगा। तो ये द्वंद्व शरीर में तुरंत, जैसे आप पीते हैं तुरंत शुरू हो जाता है। ये शरीर की क्रिया है, रासायनिक चीजें ये शरीर में सिस्टम ऐसे स्वतः चालू हो जाता है। और आपका पूरा पेट आप महसूस करते होंगे, जैसे पीते होंगे तो लगता होगा ये ठंडक महसूस, वो ठंडक नहीं है, नीचे से ऊपर तक, मन मस्तिष्क तक सारा ब्लड उतर के पेट की तरफ चल देता है। उस समय आपके हार्ट में भी ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, ये आप समझ लीजिए। तो सारा ब्लड, अब होता क्या है, अगर ब्लड जो है उसको गर्म कर दिया तो ठीक है, अगर कहीं शरीर को ठंडा कर दिया, ब्लड को ठंडा कर दिया, वो ठंडा जो आप स्वास्थ्य पाने के लिए किए हैं,
कि थोड़ा ठंडा है, थोड़ा गर्मी से निजात पा जाएंगे, तो सोचिए कि शरीर ठंडा हो गया तो राम नाम सत्य। जैसे अभी आपने चाय ऐड करने बताया है, तो क्या कोल्ड ड्रिंक, जैसे हमारा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है कुछ ठंडी चीज़, तो क्या उसका कोई अल्टरनेट है या आपको ठंडी चीज़ पीनी ही नहीं चाहिए? बिल्कुल ठंडी चीज ये, जैसे शरीर की तासीर से ज्यादा गर्म चीज और शरीर से तासीर से ज्यादा ठंडी, जितना शरीर का टेम्परेचर है इससे ज्यादा गर्म और इससे ज्यादा ठंडी चीज बिल्कुल सेवन नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहीं आयुर्वेद में किसी उसमें कोई विधान ही नहीं। इससे ज्यादा सेवन करेंगे तो हम समस्या से ग्रसित होंगे। जैसे एक नया फैशन चला है, तो खड़े होकर लोग भोजन करते हैं, जाते हैं ये नया ट्रेंड है, खाने के खड़े बाद होकर भोजन करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भोजन वैसे कर दिए, यहाँ तक तेल मसाला क्या क्या सारी चीजें ओवरफ्लो है। हाँ, खड़े होके खाए हैं, सांस लेने की जगह तक नहीं। और फिर क्या, वही कहेंगे अरे यार आइसक्रीम खा लो, थोड़ा ज्यादा हो गया होगा तब भी पच जाएगा, तेल मसाला शांत हो जाएगा। वो तेल मसाला ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तेल मसाला नहीं ठीक होता है, न तो भोजन पचता है, वो आपका भोजन और अपचकारी हो जाता है और सड़ता है। जैसे आप गरम गरम भोजन किए हैं, गरम गरम मिठाइयाँ खा ली हैं, सारे भोजन गरम, मिठाई भी घर में रहती है। जैसे आप गरम गरम खाए हैं, एक तो जल्दी रहती है कि इसके पीछे दूसरा न कोई आ जाए, जल्दी हम सफाई से खा लें, और गंदे सब है, गंदे सब है और खा लें। और उसके बाद ये तो इतनी ज्यादा शरीर के साथ जाती दुर्दशा तो किए ही, उसके बाद और ज्यादा दुर्दशा और इसको गर्द में ढकेल दिए आइसक्रीम खा के, कि जो किसी तरह शरीर पचा के आपके अपशिष्ट पदार्थ या दूषित भोजन को, दूषित जो अन्न किए हैं वो निकाल दें, उस पर आइसक्रीम खा लिए तो बिल्कुल पाचन क्रिया आपकी मंद हो गई। जैसे आप कह सकते हैं कि गैस में कोई चीज रखे हैं जल रही हो, अगर वो पात्र के अंदर ही है तो गैस अपना पूरा देता है, अगर पात्र से पानी, उसी पानी डाल दीजिए बुझ जाएगा। ऐसे जठर है, ऐसे हमारा जठर है। जैसे हम पहला निवाला मुंह में डालते हैं और जुगाली करना शुरू करते हैं, जैसे पहला निवाला अंदर जाता है आपका जठर तुरंत प्रदीप्त हो जाता है। वो स्वतः भगवान की ऐसी देन है कि ये तुरंत ही अग्नि प्रदीप्त हो जाती है आपके जठर में। और जैसे अग्नि प्रदीप्त हुई, 1 घंटा अग्नि बड़ी अच्छी चलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 1.5 घंटा। इसीलिए अलग अलग जगह पानी पीने की स्थिति बताई गई है, यहाँ 1 घंटा के बाद और बाहर 1.5 घंटा, पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 घंटा। ये 1 घंटे बाद पानी पिए भोजन के बाद, क्योंकि पहले पेस्ट बनता है, पेस्ट के बाद रस बनता है। जब रस बने तो हमें पानी की भी उतनी ही ज्यादा आवश्यकता है कि जितना उस समय पानी नहीं पीना चाहिए, समझ रहे हैं? तो भोजन के 1 घंटा बाद पानी पिए। आइसक्रीम तो कोई ऐसी ठंडी चीज है, और इस समय सोचिए जितनी ठंडा है, जितनी आइसक्रीम है, जितने जंक फूड फास्ट फूड हैं, सब पे देखिए सब लोग यही करें वहाँ मत जाएं, वहाँ मत खाएं। हमने सुना है दिल्ली में शायद समोसे की दुकान से 40-45 लोग कोरोना से ग्रसित हो गए। क्या सही क्या गलत ये तो नहीं, लेकिन सुना है। तो सोचिए वहाँ ठंडा पिए होंगे, समोसे के साथ और सारे फास्ट फूड रहे होंगे, खाए होंगे, पता नहीं कहाँ किस चीज़ में, हो सकता है आइसक्रीम में ही रहा। नाना प्रकार की महंगी महंगी आइसक्रीमें हैं, खाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कोरोना रुकने का चांस ज़्यादा है, जितनी ठंडी चीज़ें हैं, इसलिए उनसे दूर रहें। पेट को दुरुस्त रखना है तो जितनी सारी चीज़ें बताई गई एकदम बिल्कुल एकदम त्याग दीजिए, तभी आपका पेट बिल्कुल मजबूत रहेगा। कोलाइटिस, अर्थराइटिस, इन सब सारी चीज़ों से दूर। पेट सही, फिर वही पेट सही, आंतें सही, फेफड़ा सही, बिल्कुल फिट, बाकी इसके बाद ही कोई चीज खराब। ठंडा पीते सोचिए प्राणायाम कराया जाता है, क्या सारी चीजें की जाती है कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में ब्लड और पूरे शरीर में प्रवाहित हो, और उसमें तो हम फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड ही तो अंदर ले रहे हैं। ऐसे हम पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ही छोड़ें, तभी शरीर का ऑक्सीडेशन क्षरण की क्रिया कम होगी, हम स्वस्थ मजबूत होंगे, एक कोशिका तक अच्छा ऑक्सीजन पहुंचेगा। और उसमें तो हम जान रहे हैं, ये कौन बच्चा जानता है इसमें फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड कितना घातक है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भर रहे हैं, कितना जहर कि जिसे हमें सारी चीजें की टॉक्सिन या कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकले तरीका है। आप जो भी काम करेंगे, जो भी जिस भी फील्ड में, जिस भी सिस्टम में लगे रहेंगे, पूरा 100% आपका लगाव उसमें रहेगा। ये है योगमय जीवन जीने का तरीका। आगे
एक हफ्ता संस्था में हम लोग जो आए हैं, इस संस्था में शायद ही इस कोरोना में एक सप्ताह का योग दिवस बहुत कम ही जगह हुआ हो। 21 जून को तो सभी जगह हुआ, ये एक हफ्ता हुआ है। हजारों की संख्या में लोग ऑनलाइन इसका लाभ उठाए हैं। ये संस्था की बहुत बड़ी देन है कि जितने बच्चे हैं हजारों हजार की संख्या में प्रतिदिन योग, अगर उनके जीवन में थोड़ा भी 10% लोग के ही जीवन में अगर ये योग उतर जाएगा, जो एक हफ्ते यहाँ संस्था के द्वारा आयोजन किया गया है, तो समझिए ये एक हफ्ता सफल हो गया। और मेरा सिखाना और यहाँ के जो जितने साधक लोग सीख रहे थे, अगर इन 10% भी लोग अगर इसमें जुड़ जाएं, जीवन में उतार लें, तो एक हफ्ते का ये कार्यक्रम बिल्कुल सफल और अद्भुत आनंदित हो गया। बाकी यहाँ की सिचुएशन, यहाँ के वातावरण योग के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बड़ा आनंदित रहा, बहुत आनंद आया। साप्ताहिक योग हफ्ते में एक बार जो यहाँ चलता है, हर सैटरडे कोरोना काल के बाद जो व्यवस्था बनेगी संस्था के द्वारा, हर सैटरडे में योग चलाया जाएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। 7 दिन तक हमारे संस्था में आपने आके योग कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बहुत से स्टूडेंट आपसे जुड़ के बहुत सी चीज़ें सीखे हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत